इसके बाद हम लोग ने जब चार्ज निकाला ना तब आया 50। चार्ज कितना आया? 50 आया। मतलब 100 था पहले और अभी कितना है तुम्हारे पास? 50 है। तो ये जो 50 है वो कहाँ चला गया? लॉस हो गया। चार्ज लॉस थोड़ी होता है, चार्ज तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज कभी लॉस नहीं होता, कभी क्रिएट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब इस बार इसमें कैपेसिटर से, देखो कैपेसिटर से 50 निकल के 50 माइक्रो कूलम निकल के इस बैटरी में आया होगा। इसलिए इधर पे लिखा है कि एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई टू द बैटरी, क्योंकि वो इधर पे उसका कैपेसिटी नहीं है कि इतना चार्ज रखे, क्योंकि तुमने उसका क्या किया? तुमने उसका कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर दिया। जब तुमने ये डिस्टेंस को डबल कर दिया ना, तो तुमने उसका कैपेसिटेंस को क्या कर दिया? तुमने उसका कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर दिया। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, इसलिए वो अभी क्या नहीं कर पा रहा है, वो 100 माइक्रो कूलम को अभी स्टोर नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ। तो बच्चों लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो हमेशा हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही सीख सकते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि अगर एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अभी जो भी काम चलेगा सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर ही चलेगा, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अभी हम लोग सीखेंगे कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्या क्या केसेस आ सकता है, ठीक है। आरसी सर्किट नहीं है ये, ठीक है, आरसी सर्किट नहीं है। अगर एक कैपेसिटर चार्ज है तो उसके साथ अगर मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट कर दिया, तो इसके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या हीट लॉस होने वाला है, क्या एनर्जी स्टोर होने वाला है, सब के बारे में आज हमें देखना है। इधर पे पूरा बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा और एडवांस की क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करा के दूंगा आज के क्लास में, ठीक है। तो तुम्हें इधर पे ज्यादातर स्टूडेंट अगर देखोगे ना इधर पे आके फंसते, तो इसको अच्छे से देखना, थोड़ा टाइम लगा के देखना, क्योंकि इधर पे हमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इधर पे सीखना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ उसका पहले एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग क्या सीखेंगे, थ्योरी को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, हमारे पास क्या है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ठीक है। मैंने ऐसे डिजाइन किया है इसको कि आराम आराम से तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले इजी से लेके मैं टफ तक मैंने क्वेश्चन इधर पे बना के लाया, ठीक है। इनिशियली अनचार्ज, मतलब मेरे पास एक कैपेसिटर है, इनिशियली ये अनचार्ज है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे दिखाते हैं हमेशा। तो इनिशियली इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली अगर देखोगे तो क्यू इनिशियली अगर मुझे साइड में लिख के रखना है तो क्यू इनिशियली ये 0 है, अनचार्ज है ना, तो क्यू इनिशियली ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर इनिशियली चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये हो गया ना, इनिशियली चार्ज अगर 0 है तो इनिशियली एनर्जी भी तो 0 होगा, ठीक है। एनर्जी भी तो 0 होगा, इनिशियल एनर्जी जो यू हम लोग लिखते थे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या तो क्यू स्क्वायर बाई 2c जो हम लोग लिखते हैं। क्यू अगर 0 हो गया, अगर क्या 0 हो गया, क्यू अगर 0 हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि तुम्हारा एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनिशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? 0 है, ठीक है। ये हमें इधर पे समझ आ गया। और साथ ही साथ हमें निकालना है द फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, अभी ये कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ बी, तो मतलब इसी चीज को जो इनिशियली अनचार्ज था और इनिशियली उसका एनर्जी 0 था, इसी चीज को हमने क्या किया, इधर पे हमने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, लेट्स से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इनिशियली इधर पे 0 चार्ज था, इधर पे भी 0 चार्ज था। अभी अगर इसको मैंने कनेक्ट किया है, इसका कैपेसिटेंस है C, तो ये V पोटेंशियल में कनेक्ट हुआ है, तो इसको अभी चार्ज मिल गया होगा। पहले 0 था, अभी कितना चार्ज हुआ होगा? तो Q इजिकल टू CV होता है। तो इसका C और इसका पोटेंशियल CV, और ये पॉजिटिव साइड में लगा हुआ है, तो इधर पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव साइड में लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव 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 चार्ज हो गया होगा। और इसमें कितना चार्ज हो गया होगा? सेम ही होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो CV माइनस CV। समझ आ गया बात? अच्छा, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना है, सबसे पहले ये देख लो, तुम मुझे ये बताओ कि चेंज कितना हुआ चार्ज का। चार्ज पहले कितना था? इनिशियली चार्ज कितना था? इनिशियली चार्ज था तुम्हारा 0, ठीक है। अभी फाइनली उसमें चार्ज कितना आ गया? फाइनली हमेशा पॉजिटिव प्लेट को देखना है, नेगेटिव को नहीं देखना है। फाइनली अगर चार्ज देखोगे तो पॉजिटिव CV आ गया, फाइनली अगर चार्ज देखोगे पॉजिटिव CV आ गया। तो मुझे क्या तुम चेंज निकाल के बता सकते हो? चेंज मतलब कितना इंक्रीज या तो डिक्रीज, चेंज इन चार्ज। मतलब हमेशा तुम्हें QF माइनस QI करना है, हमेशा क्या करना है? QF माइनस QI करने से ही चेंज मिलेगा, जिसको हम लोग डेल्टा Q बोलेंगे। और डेल्टा Q का वैल्यू इधर पे तुम्हें दिख रहा होगा, प्लस CV माइनस 0, मतलब CV मिला। कितना हो गया? CV आ गया, CV कितना चेंज हुआ है? CV चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी देखना, हमें चाहिए
कि ये सीबी आया कहां से, ठीक है, ये सीबी आया कहां से, तो पक्का इसको, क्योंकि पहले 0 था और अभी सीबी हो गया, तो पक्का इसको बैटरी ने दिया होगा। तो मतलब वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, बैटरी ने काम किया होगा इसमें। तो वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया, तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया, पहले 0 था और अभी कितना है, अभी क्यू सीवी है, अभी चार्ज कितना है, सीवी है। तो बैटरी ने कितना काम किया होगा, तो हमेशा बैटरी कितना काम करता है बताया क्या, डेल्टा क्यू इंटू वी, मतलब जितना चार्ज इसको अभी है, चेंज जितना हुआ है, चार्ज का देखना, चार्ज इंटू वी मत लिखना, डेल्टा क्यू इंटू वी लिखना। क्यों, क्योंकि कितना चेंज हुआ, पहले 0 है ना, इसलिए ये सीबी आ गया। सोचो पहले कुछ 2 रहता, अभी सीबी आता, तो चेंज कितना होता, सीबी माइनस 2, तो तब सीबी माइनस 2 लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए चेंज इन चार्ज कितना उसने ज्यादा किया, पहले 10 था अभी 20 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 10 का हुआ ना, तो चेंज इन चार्ज, क्योंकि उसने वही चार्ज दिया, क्योंकि इनिशियली अभी 0 है, इसलिए सीवी तुम्हारा चार्ज हो गया, सीवी माइनस 0 इज सीवी, ठीक है। तो इसलिए जो तुम्हारा आंसर आने वाला है इधर पे, वो आ जाएगा सीवी और साथ में वी स्क्वायर, वी, सीवी इंटू वी, तो ये आ जाएगा सीवी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, सीवी स्क्वायर, वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, सीवी स्क्वायर। और फाइनली एनर्जी स्टोर कितना हुआ है, फाइनल एनर्जी स्टोर कितना हुआ है, यूएफ, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, फाइनली एनर्जी स्टोर कितना हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हो क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हो क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी, और अभी वी कितना है, वी स्क्वायर। पहले अगर देखोगे इसमें, अगर इनिशियल देखोगे ना, तो तुम हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख लो, तो 0 स्क्वायर ही तो है, इधर तो वी है ही नहीं ना। या तो तुम इसको इनिशियल वाला को क्यू स्क्वायर, क्यू इनिशियल स्क्वायर बाई 2c लिख लो, तो भी तो आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि क्यू इनिशियल 0 है, बाई 2c करोगे, एक ही बात है। इधर पे भी अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यू हाफ सी वी स्क्वायर, तो तुम क्यू फाइनल स्क्वायर बाई 2c कर लो तो भी चलेगा, क्यू फाइनल स्क्वायर, तो क्यू फाइनली कितना हो गया, सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, सी को कैंसिल आउट करो तो हाफ सी वी स्क्वायर ही आ जाएगा। समझ आ गया बात, हाँ समझ आ गया सर, कि आप दोनों फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो सेम ही आने वाला, ठीक है। अच्छा, दोनों फॉर्मूला को यूज करके मैंने तुम्हें दिखाया, लेकिन मुझे इधर पे ये चाहिए कि चेंज कितना हुआ है, एनर्जी में चेंज कितना आया है, मुझे क्या चाहिए, एनर्जी में चेंज कितना आया है बताओ, एनर्जी में कितना चेंज आया है। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी अगर मुझे चाहिए तो मैं कितना बता सकता हूं, चेंज इन एनर्जी, पहले एनर्जी कितना था और अभी एनर्जी कितना है, उसमें चेंज, तो चेंज इन एनर्जी इज यू एफ माइनस यू आई। तो हमेशा अगर देखोगे ना, तो इधर पे आ रहा है हाफ सी बी स्क्वायर माइनस 0, मतलब हाफ सी बी स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है, हाफ सी बी स्क्वायर आ रहा है, हाफ सी बी स्क्वायर, अच्छे से देखो ये हाफ सी बी स्क्वायर आ रहा है, अच्छे से देखो ये कितना आ रहा है, हाफ सी बी स्क्वायर आ रहा है, हाफ सी बी स्क्वायर कितना आ रहा है, हाफ सी बी स्क्वायर। चेंज इन एनर्जी हमेशा हाफ सी बी स्क्वायर आ रहा है इधर पे, हमेशा मतलब इस क्वेश्चन के लिए हाफ सी बी स्क्वायर आ रहा है। और वर्क डन बाय बैटरी अगर तुम देखोगे ना, वो कितना आ रहा है, सी बी स्क्वायर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, सी बी स्क्वायर आ रहा है। क्या तुम इधर से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, कंक्लूजन ये मैं ड्रॉ कर सकता हूं, कंक्लूजन में ये ड्रॉ कर रहा हूं, जो आगे जाके फिर और भी क्वेश्चंस में मैंने तुम्हें दिखाऊंगा कि वर्क डन बाय बैटरी जितना हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, वर्क डन बाय बैटरी इधर पे जो भी हुआ होगा, ठीक है, एनर्जी बाय बैटरी, एनर्जी तुम्हारा जो चेंज हुआ है वो हमेशा 50% हो रहा है। देखो ये सीवी स्क्वायर होने से ये हाफ सीवी स्क्वायर हो रहा है, तो कितना चेंज हुआ, 50% का चेंज हुआ। तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते 50% ऑफ चेंज इन एरिया, और चेंज इन एरिया क्या बोल रहा हूं, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और थोड़ा फील लेके इसको समझते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं, और थोड़ा फील लेके इसको समझते हैं। अच्छा और कुछ है क्या इसमें, और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, अच्छा लॉस भी बताना है हमें लॉस भी बताना है, देखो लॉस बताना है, तो लॉस अगर हमें बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, चलो समझते हैं। एनर्जी लॉस कितना हुआ, एनर्जी लॉस मतलब ये जो चार्जिंग वगैरह हुआ है ना, उसमें हीट हुआ होगा, हीट लॉस, एनर्जी लॉस मतलब इधर पे क्या होगा, हीट लॉस होगा ना, ठीक है। चार्ज वगैरह जो हुआ है इसमें एनर्जी लॉस कितना आया है, तो मतलब हमें हीट लॉस निकालना है। तो इधर पे तुम्हें एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, इजी है, बट तुम्हें इधर पे समझ के इसको लिखना पड़ेगा कि तुम ये समझो कि इनिशियली एनर्जी जितना था, इनिशियली एनर्जी जितना भी था कैपेसिटर के पास, इनिशियली कैपेसिटर के पास जितना भी एनर्जी था प्लस
वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कुछ तो कुछ वर्क किया होगा या तो लिया होगा, ठीक है। हमेशा वर्क डन बाय बैटरी नहीं होता है, कभी कभी वर्क डन ऑन द बैटरी भी होता है, आगे देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी और माइनस लॉस, कुछ लॉस हुआ होगा तो ही जाके तुम्हारा फाइनल आ रहा है। ये समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब इनिशियली एनर्जी कितना था, इनिशियली एनर्जी कितना था, तो देखो मैंने इधर पे लिख के तुम्हें समझाता हूं कि इनिशियली एनर्जी 0 था, तो इधर पे 0। वर्क डन बाय बैटरी अगर तुम देखोगे ना तो हमारे पास कितना आया था, सीबी आया था, और माइनस लॉस इजिकल टू फाइनली एनर्जी कितना आ गया था, फाइनली अगर तुम देखोगे, अच्छा वर्क डन बाय बैटरी सीवी स्क्वायर था, फाइनली तुम अगर देखोगे ना तो फाइनली तुम्हारा जो एनर्जी आया था वो कितना आया था, हाफ सीवी स्क्वायर आया था। कितना आया था, हाफ सीवी स्क्वायर। इधर से अगर तुम सॉल्व करोगे तो लॉस जो आ रहा है ना, जो लॉस आ रहा है वो देखो हाफ सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर, दैट विल बी हाफ सीवी स्क्वायर। कितना आ रहा है, हाफ सीवी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो लॉस जो आया है इधर पे कितना आया है, हाफ सीवी स्क्वायर आ रहा है। ऐसा मत समझना सर तो आपने तो चेंज इन एनर्जी पहले ही निकाल दिया था। चेंज इन एनर्जी हमेशा लॉस के बराबर नहीं होता है, ठीक है। चेंजिंग एनर्जी हमेशा लॉस के बराबर नहीं होगा, ये अनचार्ज है इसलिए ये फॉर्मूला अभी के लिए करेक्ट हो गया है, ठीक है। बट तुम्हें इधर पे ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने इधर पे कुछ लिखा है, इधर पे देखो मैंने इधर पे कुछ लिखा मैंने कि इनिशियली एनर्जी कितना था, देखो इधर पे देखो इनिशियली एनर्जी कितना था प्लस वर्क डन कितना बैटरी के द्वारा किया गया है या तो लिया गया है जो भी है, और माइनस लॉस, लॉस नेगेटिव में होता है इसलिए माइनस में लिखा, वही तुम्हारा फाइनल एनर्जी रहेगा। फाइनली कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी रहेगा, फाइनली कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी रहेगा तुम्हारे पास अभी फाइनली पैसा कितना है, लेट्स से मैंने तुम्हें 100 दिया था, 100 रुपीज अगर मैंने तुम्हें दिया है तो 100 प्लस अगर तुम्हें किसी और से मिला होगा, ठीक है, या तो तुमने किसी और को दिया होगा, ठीक है। बैटरी मतलब तुम दे भी सकते हो ले भी सकते हो, दोनों कर सकते हो। अभी तो दिया है हम लोग ने क्योंकि पहले 0 था और अभी चार्ज कितना हो गया था, देखो पहले 0 चार्ज था और अभी चार्ज हो गया था सीबी प्लस सीबी, तो इसने इस बैटरी ने इसको ऐसे करके तुम्हें चार्ज दिया होगा, सीबी दिया होगा, इसके वजह से इसने लिया, ठीक है। इसने बैटरी ने इस बार वर्क डन किया है, तो बैटरी ने वर्क डन किया है। तो कभी कभी उल्टा हो सकता है कि कैपेसिटर बैटरी को एनर्जी मतलब चार्ज को दे सकता है। तो मैंने तुम्हें 100 दिया तो तुमने कुछ दिया होगा या तो लिया होगा, साथ में तुमने कुछ खाया पिया होगा, लॉस किया होगा तुमने कुछ ना कुछ, ठीक है। ये तो किसी को देना और लेना होगा बात, और कुछ तुमने माइनस लॉस मतलब तुमने कुछ लॉस किया होगा, और ये प्लस वर्क डन बाय बैटरी हमेशा नहीं होता, ये माइनस वर्क डन बाय बैटरी भी हो सकता है। बैटरी को अगर दिया है तुमने, बैटरी से लिया है तो तुमने लिया है, इनिशियल के साथ तुमने कुछ ऐड किया है, और माइनस कुछ ना कुछ लॉस किया है, तो वो जाके तुम्हारा क्या होता है, फाइनली उतना तुम्हारे पास पैसा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज अगर तुम्हें समझ आ जाता है तो इधर से लॉस निकाल लेता हमेशा, फाइंड लॉस, इधर से क्या करोगे, फाइंड लॉस, ठीक है, इधर से ही हमेशा फाइंड लॉस, यही तुम्हारा क्या होगा, हिट लॉस। हिट लॉस अगर किसी ने पूछ लिया है तो हमेशा ऐसे निकालना, हिट लॉस अगर किसी ने पूछ लिया तो हमेशा ऐसे निकालना। और जो भी लॉस आ रहा है वो देख लो, वर्क डन बाय बैटरी जो आया है ना उसका 50% आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 50% ऑफ, 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने जितना वर्क डन किया है उसका 50% हमेशा क्या आ रहा है, इधर पे लॉस आ रहा है हमेशा। मतलब अगर अनचार्ज हुआ और अभी चार्ज है, ठीक है, उसको रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, बस मैं इधर पे दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ किताबों में ये लिखा हुआ रहता है इसलिए, ठीक है। तुम बस इधर पे समझो कि 50, अच्छा हाँ वर्क डन बाय बैटरी सीबी स्क्वायर हुआ था, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ था, सीबी स्क्वायर आया था, तो सीबी स्क्वायर का हाफ जो है वही तुम्हारा इधर पे लॉस हुआ है, बस इतना जानने के लिए लिखो। अच्छा, इसमें एक शॉर्टकट भी है, इसका एक शॉर्टकट भी है, चलो सब कुछ सीख लेते हैं उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग नंबर्स लेके क्वेश्चंस करेंगे, ये तो नंबर्स मैंने नहीं लिया इधर पे, नंबर्स लेंगे। शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट क्या है सर, ये शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट पे मैं तो तुम्हें ये बताऊंगा कि एनर्जी लॉस अगर तुम्हें निकालना ही है, या तो लॉस ऑफ लॉस हीट वगैरह ये सब निकालना है, ठीक है, ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में कितना लॉस हो रहा है वो अगर तुम्हें निकालना है तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दैट इज डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2c का फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम,
क्या यूज कर सकते हो, डेल्टा क्यू स्क्वायर। अभी सर ये डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू क्या है, तो डेल्टा क्यू मैंने इधर पे दिया हुआ है ना तुम्हें, दैट इज चेंज इन चार्ज। चार्ज का जो चेंज हुआ है, देखो चार्ज कितना चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा क्यू। और डेल्टा का क्यू कितना है इधर पे, सीवी है। चलो इधर पे बिठा के देखते हैं कि आंसर राइट आ रहा है कि नहीं। देखो इधर पे जब तुम बिठाओगे सीवी, जब बिठाओगे तो सीवी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। और अच्छे से अगर सी तुम इधर पे काटोगे तो तुम्हारे पास हाफ सीवी स्क्वायर फिर से आ जाएगा। इधर पे क्या आ जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर फिर से आ जाएगा। मतलब तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तुम ये चीज यूज कर सकते हो, ये भी ये फॉर्मूला ही है, बस हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाया, इसको बनाया। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर तुम इधर पे सीख जाओगे तो आई होप अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये, या तो ये शॉर्टकट भी सीख जाओ तुम। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तुम्हें इधर पे क्या निकालना है वो भी देख लो। सबसे पहले हमें ये इधर से इनिशियल एनर्जी को निकालना है, तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी समझ जाओ। इनिशियल एनर्जी साथ ही साथ ये चार्ज के साथ, ठीक है, ये चार्ज के साथ तुम क्या कर लो, इनिशियल एनर्जी को समझ जाओ। ठीक है, इनिशियल एनर्जी हम लोग ने समझ लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, पहले चार्ज समझना है कि कितना है, उससे इनिशियल एनर्जी निकालना है। उसके बाद हमें क्या समझना है, हमें इसके बाद समझना है कि एनर्जी अभी कितना है हमारे पास। ठीक है, अभी कितना है हमारे पास, एनर्जी नहीं, फाइनल तुम्हारा चार्ज अभी कितना है। ठीक है, फाइनल चार्ज हमें समझना है। उसके बाद हमें चेंज निकाल लेना है, जल्दी 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 क्या करना है, हमें चेंज निकाल लेना है, चेंज कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज निकाल लोगे, चेंज निकालने के बाद तुम्हें निकालना पड़ेगा कि वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, जितना चेंज हुआ है इनटू उसका पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद तुम फाइनल निकाल लो, फाइनल तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 50% ही तुम्हारा क्या करता है, लॉस करता है। ये इधर पे समझो, या तो चेंज इन समझो, अभी के लिए चेंज है। ये देखो ये हमेशा करेक्ट नहीं है, ये हमेशा करेक्ट नहीं है, चेंज इन एनर्जी ये हमेशा करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू 100% टाइम। ठीक है, नॉट ट्रू 100%। ठीक है, 100% टाइम ये ट्रू नहीं है, सिर्फ हमारे इस एग्जांपल के लिए ये ट्रू है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ये आ जाएगा, इसमें तुम क्या निकालोगे, ये फॉर्मूला तुम्हें सीखना है। ठीक है, जैसे देख के, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, इधर से हीट एनर्जी या तो हीट लॉस निकाल सकते हो। ठीक है, इतना अगर तुम्हें आता है, फिर हम लोग चलो अभी क्वेश्चन कर करके इस चीज को और अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराड इनिशियली अनचार्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। ठीक है, इनिशियली अनचार्ज था, उसके बाद ये मैं 50 वोल्ट में लगा दिया। तो सेम क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन वही दिया हुआ है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, द वर्क डन बाय द बैटरी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, द लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। सब कुछ सेम करना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली ये फिर से क्या है, इनिशियली ये फिर से अनचार्ज था, तो ये अगर फिर से अनचार्ज है तो क्यू इनिशियल 0 हो जाएगा, तो यू इनिशियल भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यू इनिशियल भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। ओके, अभी क्या हुआ है, इसका सी था 20 फराड, बट इसको पोटेंशियल नहीं दिया गया, इसके वजह से ये चार्ज नहीं हो पाया है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगा लेंगे बैटरी। ठीक है, इसमें अगर हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट कर देते, इसमें अगर हम लोग क्या कर रहे, बैटरी को कनेक्ट कर देते। ठीक है, ये क्या है, 20 माइक्रो फराड का, और मैंने इसको 50 वोल्टेज दे दिया, तो 50 वोल्ट में उसको रख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखो, अभी फाइनल तुम्हारे पास इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, तो हमें पता है Q इजिकल टू CV होता है, C और V को इंटू कर दो। C कितना है, 20 माइक्रोफेराड है, और V कितना है, 50 है। तो क्या मैं इसको 1000 बोल सकता हूँ, 1000, और ये मिली कूलम बोल सकता हूँ। ठीक है, 1000 मिली कूलम का क्या हो गया तुम्हारा, इधर पे 1000 मिली कूलम का तुम्हारा इधर पे चार्ज आ गया है। फाइनली तुम्हारे इसमें 1000 मिली कूलम का तुम्हारा क्या हो गया, चार्ज आ गया है। तो चेंज इन, अभी क्या निकालना पड़ता है, नेक्स्ट क्या निकालना पड़ता है हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या रहता था, याद है क्या, तो हमें निकालना पड़ता है चेंज इन चार्ज। चार्ज में कितना चेंज आया है, डेल्टा क्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली और इनिशियल को माइनस कर दो जल्दी जल्दी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना आया है, 1000
माइनस 0, तो आंसर इज 1000 मिली कूलम। ठीक है, इतना आया है। अच्छा, अब देखो वर्क डन बाई, अभी तुम मुझे ये बताओ वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ है। वर्क डन बाई बैटरी हुआ है या वर्क डन ऑन बैटरी हुआ है? तो वर्क डन बाई बैटरी हुआ है, क्योंकि इनिशियली जीरो था, इनिशियली चार्ज जीरो था, अभी इसको चार्ज मिला है, तो मतलब पक्का ये बैटरी ने इधर पे वर्क डन किया होगा। ठीक है, ऐसे उसने वर्क डन किया होगा। और वर्क डन अगर किया है तो कितना क्या है उसने, तो डेल्टा क्यू इंटू उसका पोटेंशियल, डेल्टा क्यू कितना आया है 1000 मिली कूलम, और डेल्टा भी हमारे पास इधर पे मतलब उसका पोटेंशियल जो है वो है 50। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 50 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 50 वोल्ट है, वोल्ट कूलम और ये मिलके जूल हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 50,000 मिली माइक्रो जूल। ठीक है ना, समझ आया क्या बात सब कुछ इधर पे? ठीक है, इधर पे देखो जूल में मैंने इधर को इसको लिख दिया, ये 5000 और जीरो मिला के इधर पे 50,000 हो गया, और 50,000 ये क्या आ गया, ये माइक्रो था ना, माइक्रो था ना, तो माइक्रो जूल इधर पे लिखना पड़ेगा, वो माइक्रो था इसलिए माइक्रो मैंने क्या लिखा था, कुलम लिखा था, इसी तरह इधर लिखना है। तो वर्क डन बाय बैटरी हमें मिल गया। अच्छा, तुम्हें ये अगर चाहिए ये भी निकाल लो, दैट इज चेंज, हमें क्या चाहिए, चेंज इन एनर्जी भी निकाल लेते चलो। चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज आया है, तो एनर्जी में जो चेंज आया होगा वो यू एफ माइनस यू आई आया होगा। यू एफ अगर तुम्हें दिख रहा है तो यू एफ तुम्हें निकालना पड़ेगा, यू एफ चलो निकाल लेते इधर पे। यू एफ आ जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर बाई 2c, या तो हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों इधर पे करेक्ट है, तुम्हारा मर्जी है, इधर पे लगा सकते। सी इधर पे अगर देखोगे तो 20 है, और वी इधर पे अगर देखोगे तो 50 स्क्वायर है, तो इधर पे इसको काट दो तो 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2500, और ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 25000। ठीक है, इतना आ जाएगा तुम्हारा माइक्रो जूल। ठीक है, ये माइक्रो जूल में आ गया, तो इधर पे मैं लिख सकता हूँ 25000। ठीक है, माइक्रो जूल, क्योंकि इनिशियली जीरो था ना, तो माइनस भी अगर करोगे तो जीरो के साथ ही माइनस करना है, तो यही आंसर आएगा। अच्छा, ये हमें समझ आ गया सर। अभी हमें चाहिए हीट लॉस। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, हीट लॉस अगर तुम्हें चाहिए तो मैंने तुम्हें एक ही बात इधर पे सिखाया था, दैट इज कि इनिशियली तुम्हारे पास कितना था प्लस वर्क डन बैटरी ने कितना किया है या तो लिया है, और माइनस तुमने लॉस कितना किया है, इजिकल टू तुम्हारे पास यू एफ कितना है। ठीक है, तो इनिशियली तुम्हारे पास जीरो था, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, बैटरी ने वर्क डन किया 50,000। ठीक है, और लॉस तुमने कितना किया वो निकालना है तुम्हें, और फाइनली तुम्हारे पास कितना है 25,000, आंसर 25,000 आ गया होगा। ठीक है, तो इसको ही अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो लॉस आएगा वो कितना आ रहा है, 25,000 मिली सॉरी माइक्रो जूल। ठीक है, तो सब कुछ आंसर देखो मैंने इधर पे निकाल लिया है। ये लॉस तक हमें आना था, तो लॉस तक हम लोग आ चुके हैं, और साथ में अगर शॉर्टकट भी तुम्हें एक बार यूज करना है तो शॉर्टकट भी यूज करके तुम देख सकते हो कि अगर लॉस हमें निकालना है, एनर्जी लॉस अगर हमें निकालना है, तो डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2c को यूज कर सकता हूं मैं। और डेल्टा क्यू इधर पे अगर तुम देखोगे ना, तो डेल्टा क्यू आया था हमारे पास 1000, कितना आया था 1000 का स्क्वायर कर दो, और बाई 2c के जगह में 20 लिख दो, तो ये आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, और इधर से जो भी आएगा ये 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर मिली जूल में। ठीक है, तो हर एक पैरामीटर को कैसे तुम्हें इधर पे पकड़ना है, ये सब चीजें इधर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट तुम नहीं सीख सकते हो, तुम्हें प्रैक्टिस के थ्रू ही इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब नहीं लिखा रहता है। एग्जाम में डायरेक्ट तुम्हें पूछेंगे कि फाइंड द लॉस, फाइंड द लॉस इन द प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस में लॉस कितना हुआ है वो पूछेंगे डायरेक्ट। तो ये लॉस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, सब कुछ इधर पे निकालना पड़ेगा, या तो ये चीज लगाओ, या तो 2 स्टेप करके ये डायरेक्ट शॉर्टकट तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, और इधर पे भी अगर तुम देखोगे ना, तो 50% ही, मैंने जैसे बोला है ना, वर्क डन बाय बैटरी जो है उससे देखो ये 50% ही आया है,
ठीक है, ये अभी फिर से देखो 25 है, और वर्क डन बाय बैटरी इधर पे देख लो, वर्क डन बाय बैटरी कितना है, 50,000 है, लेकिन जो लॉस हुआ है वो देखो इसका 50% हुआ है, दैट इज 25,000। ठीक है, जल्दी से देख लो। चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन इधर ही देख लेते हैं। द ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 1 माइक्रोमीटर। द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज, अरे ये बीच में कैसे आ गया, ठीक है, इसको ऐसे निकाल लेते हैं अभी के लिए। एनर्जी डेंसिटी चाहिए, ठीक है, वो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, ये बीच में आ गया। तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग ने कैसे लिखा था, मैंने बताया था ना कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल यू से डिनोट कर लो इसको, या तो एनर्जी डेंसिटी इधर पे लिख दो। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी। तो ये एनर्जी डेंसिटी को हमें निकालने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला आया था वो आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। क्या आया था आंसर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आया था। तो इधर पे दिया है क्या सब कुछ। 1 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज दिस, द एनर्जी डेंसिटी। तो तुम्हारे पास 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड है जो 20 वोल्ट के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, 1 माइक्रोफैराड 20 वोल्ट के साथ अगर कनेक्टेड है तो इसमें अभी चार्ज कितना आ जाएगा, इसमें चार्ज आ जाएगा तुम्हारा 1 इंटू 20, मतलब 20 मिली कूलम का तुम्हारे पास आ जाएगा चार्ज। ठीक है, तुम्हारे पास चार्ज आ जाएगा। तो इधर पे तुम यूज कर सकते हो कि हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे भी करके तुम्हें इधर पे निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुम्हें अगर निकालना है तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, ये डी दिया तो है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लो। ये चार्ज देके हम लोग क्या ही करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें चाहिए तो पोटेंशियल बाई डिस्टेंस करने से मिल जाता है। ठीक है, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल बाई तुम क्या करो, डिस्टेंस कर लो, तो 20 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, तो 1 माइक्रोमीटर मतलब 20, और ये 10⁻⁻6 ऊपर जाने से +6 हो जाएगा, इतना आ जाएगा तुम्हारा न्यूटन पार कूलम में आ जाएगा। ठीक है, तो पार कूलम में इतना आ गया, इसका स्क्वायर भी करना है तो 10⁻6 का इधर स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये चीज आराम से तुम निकाल सकते हो कि 8.85, और ये देख लेना ये आ गया तुम्हारा 400 आ गया इधर पे, बट ये जो 6 है ना ये 12 आ जाएगा, और इधर पे 12 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा तुम्हारा 200 इंटू 8.85। ठीक है, इधर से 2 जीरो इसको अगर हटा दोगे तो 885 इंटू 2 आ जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा 0 1 16 17 1 16 17, इतना आ जाएगा तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब में इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार जल्दी से। चलो आगे, इफ द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर, देन द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। ठीक है, तुम्हें यह बताना है कि ये दोनों प्लेट को, मतलब ये डिस्टेंस डी जो है ना उसको हमें डिक्रीज करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस डी को अगर तुम डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, तो डी को हमें क्या करना है, डिक्रीज। चलो देखते हैं, ये बताना, इफ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू a battery are move close to each other, then the charge stored in it increases, the energy stored in it decreases, its capacitance increases, the ratio of charge to its potential remain the same, the product of charge and voltage increases, choose the most appropriate answer from the options given below। ठीक है, ये BE होगा, CE होगा, DE होगा, BC होगा। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं। तो डी डिक्रीज हुआ है, तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो आता है
वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना आता है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, बट C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर तुम डिक्रीज करोगे, यस, D अगर डिक्रीज करोगे तो C क्या हो जाएगा, C इधर पे इंक्रीज होगा। जैसे क्योंकि तुमने D को डिक्रीज किया, तो एक तो तुम्हारा C तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो C तो आंसर में आना ही है, तो मतलब ये दोनों हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास CE या तो BC, मतलब E और C को हमें इधर पे चेक करना है। देखो इधर पे E और B को चेक करना है। B देख लेते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस। एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तुम अगर अच्छे से देखोगे तो इधर पे ये बताया गया है कनेक्टेड टू ए बैटरी। तो एक बैटरी में अगर तुम इसको कनेक्ट करोगे तो उसका वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज, ये तो बैटरी अभी भी कनेक्टेड है ना, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज इधर पे कांस्टेंट हो चुका है उसका। ठीक है, तो V इधर पे कांस्टेंट है, ये बात तुम्हें इधर पे समझना पड़ेगा। नहीं तो तुम बोलोगे ना सर कि मैं तो Q स्क्वायर बाई 2C यूज करूंगा, सर मैं तो हाफ QB यूज करूंगा। अभी कौन सा यूज करना है, देखो इधर पे हमें पता चल रहा है कि ये जो इसका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होगा तो हम लोग कौन सा वाला यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि हाफ CV स्क्वायर में तुम्हें दिख रहा होगा। तो इधर पे ये जो V है वो कांस्टेंट है। ठीक है, V जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही बैटरी के साथ लगा हुआ है तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है और C इंक्रीज हो रहा है, C देखो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब U तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है, दैट इज बी में जो लिखा हुआ है द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस लिखा हुआ है, नहीं ये तो गलत है। ठीक है, अच्छा ए चेक कर लेते हैं। ए में लिखा हुआ है द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। तो देखो हमें अभी पता चला कि हाफ QV होता है। ठीक है, ये भी तो हमें पता है ना, जहां पे जो V है पोटेंशियल वो कांस्टेंट है, जो पोटेंशियल है वो इस जगह में कांस्टेंट है। और हमें ये पता है कि ये जो U है ना वो अभी हम लोग ने निकाला है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रहा है। तो ये अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, V तो कांस्टेंट है, तो मतलब पक्का Q इंक्रीज हो रहा होगा, इसलिए U इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए Q भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो Q इंक्रीज, ऑप्शन ए में देख लेते चलो, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। यस, ये भी करेक्ट, ये करेक्ट है। अच्छा C भी करेक्ट है, C इधर पे करेक्ट है। ठीक है, C करेक्ट है। AC, AC देखो एक में है, में है, भी है। ठीक है, अच्छा तो अभी भी ये दोनों में ही एक होगा, ACE या तो ABC। तो हो गया B, B तो इसका करेक्ट है ना, तो ये गलत हो गया, B तो गलत है तो इसका गलत हो गया, ये आंसर आ जाएगा। फिर भी हम लोग E को चेक कर लेते हैं। E क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, चार्ज और वोल्टेज, चार्ज और वोल्टेज, चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट से हमें क्या मिल जाएगा वो बताओ। हमें पता है कि Q इजिकल टू क्या होता है, हमें क्या पता है, हमें पता है Q इजिकल टू, हमें क्या पता है, Q इजिकल टू CV होता है, Q इजिकल टू CV होता है। या तो अच्छा इधर से मिल जाएगा ना, Q इजिकल टू CV छोड़ दो, इधर से मिल जाएगा ना, U इजिकल टू हाफ QV। ठीक है, तो इधर से 2U इजिकल टू QV मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर पे देखो U तो हमारा ऐसे भी इंक्रीज ही हो रहा था, तो U अगर इंक्रीज होगा तो QV का जो दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है QV का, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रहा है, क्योंकि QV का प्रोडक्ट से हमें U मिल रहा है, QV का प्रोडक्ट से जो U मिल रहा है वो तो इंक्रीज हो रहा है, तो वो अगर इंक्रीज हो रहा है, देखो U तो इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब हमारा जो आंसर है वो ये करेक्ट होना चाहिए, इंक्रीज ही होना चाहिए। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, यस देखो आया भी है इंक्रीजेस, इसलिए A C और E हो जाएगा। देखो A C और E हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, समझना था और कुछ नहीं। चलो आगे, और आगे जाके हम लोग हमारा जो जॉब था, जो मैंने इधर पे सिखाया था तुम्हें, बीच में 2 क्वेश्चन आ गया, वो शायद पीछे लाने वाला था मैं, ऊपर आ गया। ठीक है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, फाइंड द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है,
हमें इधर पे ये बताया गया है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ना 10 माइक्रोफेराड, वो कनेक्ट किया गया है, वो कनेक्ट किया गया है 10 वोल्ट के साथ। तो ये इनिशियल केस इस बार दिया गया है। इस बार ये नहीं बताया कि इनिशियली जीरो है तो उसके बाद तुमने किया है तो निकालो सब कुछ, नहीं। इस बार बताया गया कि सी हमारे पास है 10 माइक्रोफेराड, और 10 माइक्रोफेराड को हमने क्या किया है, 10 माइक्रोफेराड को हम लोग ने डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो इनिशियल अगर तुम्हें चार्ज चाहिए, ठीक है, तो ये तुम्हारा इनिशियल केस है। पर इनिशियल अगर तुम्हें चार्ज चाहिए तो C इंटू वी कर देना। C 10 माइक्रोफेराड है और V अगर तुम देखोगे 10 वोल्ट है, तो इधर से मिल जाएगा तुम्हें 100 माइक्रोकुलम तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 माइक्रोकुलम तुम्हारा इनिशियल चार्ज हो गया। ठीक है, तो इधर पे लिख सकता हूं मैं 100 माइक्रोकुलम। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड while capacitor is still connected to the battery, find। ठीक है, हमें यह बताना है कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड while capacitor is still connected to the battery। तो अगर कैपेसिटर का सेपरेशन जो है, सेपरेशन तो तुम्हें पता है कि Q इज इक्वल टू या तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। जहां पे इस बार जो C है ना वो डैश या तो फाइनल लिख देता हूं। C फाइनल जो है वो हमारा ये इनिशियल था, इनिशियल। ठीक है, और C फाइनल जो आएगा ना हमारा इस बार, C फाइनल में हमें ये दिख रहा है कि जो सेपरेशन है ना वो इस बार ट्वाइस डी कर दिया गया है। देखो डबल किया गया है, सेपरेशन जो है उसको डबल किया गया है। अगर सेपरेशन डबल हो जाएगा तो कैपेसिटेंस पहले का आधा नहीं हो जाएगा, इनिशियल का आधा हो गया है। कैपेसिटेंस क्या हो गया है, इनिशियल का आधा हो गया है। देखो ये, ठीक है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड, अगर सेपरेशन डबल करोगे मतलब डी को तुम इंक्रीज करके ट्वाइस डी कर रहे हो। अगर ट्वाइस डी होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल जो कैपेसिटेंस था उससे आधा हो गया अभी तुम्हारा कैपेसिटेंस। द न्यू कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनिशियल था 10 माइक्रोफेराड, उसका आधा हो गया मतलब 5 माइक्रोफेराड हो गया होगा। कितना हो गया होगा, ये 10 था पहले, ये बाई 2 कर दिया तो 5 माइक्रोफेराड इज द आंसर। ठीक है, 5 माइक्रोफेराड हो गया होगा। अभी चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। आगे क्या होगा, आगे हमें निकालना है द एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, न्यू चार्ज हम लोग ने निकाल लिया। एक्स्ट्रा चार्ज इधर पे मिल रहा है क्या तुम्हें, तुम्हें क्या इधर पे एक्स्ट्रा चार्ज मिल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। इनिशियल चार्ज इतना था, फाइनल चार्ज चलो पहले निकाल लेते तो पता चलेगा कि चार्ज आया या गया। ठीक है, दोनों समझना पड़ेगा कि बैटरी से चार्ज आया या गया। तो तुम्हारा क्यू फाइनल कितना हो जाएगा, क्यू फाइनल हो जाएगा तुम्हारे पास सी वी, क्यू और ये वी। तो वी तो देखो बैटरी के साथ कनेक्टेड था तो वी तो सेम ही है, और सी अगर देखोगे ना तो 5 है, और वी अगर फाइनल देखोगे ना वी तो 10 ही है। तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा 50 माइक्रो कूलम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 50। तो पहले 100 था, अभी कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, चार्ज डिक्रीज हो गया। ठीक है, चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो चार्ज डिक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है, पहले देखो, पहले समझाता हूं कि ये 100 था पहले, लेकिन अभी अगर मैं फाइनली इसको ड्रॉ करूं ना, फाइनली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो तुम इसमें कितना लिखोगे, तुम इसमें कितना लिखोगे, 50 लिखोगे, 50 माइक्रोकुलम। पहले 100 था, अभी कितना है, 50 माइक्रोकुलम लिखोगे। इसमें कितना लिखोगे, -50 माइक्रोकुलम लिखोगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 100 से ये आया है। इस बार क्या बैटरी ने दिया है तुम्हें, कुछ नहीं, तुमने बैटरी को दे दिया। देखो बैटरी तो लगा हुआ है, बैटरी अगर देता तो 100 से ज्यादा ही होता तुम्हें, तुम्हारे पास। बट अभी तुम्हारे पास कितना है, 50 है, मतलब 50 माइक्रो कुलम कैपेसिटर ने बैटरी को दे दिया। मतलब इस बार ये जो चीज लिखा है द एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड टू द बैटरी, तो एक्स्ट्रा, हाँ ये तो सही लिखा है, एक्स्ट्रा चार्ज लिखा है। एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी नहीं होगा, टू द बैटरी हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इधर पे लिख रहा हूं मैं, ये सब कहानी है, समझ के लिखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा चार्ज क्या, इधर पे एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड टू द बैटरी।
देखो पहले इनिशियली कितना था, इसको ही डेल्टा क्यू तुम बोल सकते हो कि इनिशियली 100 था, 100 से तुमने 50 दे दिया होगा तो आंसर तुम्हारा 50 माइक्रो कूलम आया होगा। समझ आ गया बात? पहले तुम्हारे पास कितना था, पहले तुम्हारे पास 100 था, 100 से अभी तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने सेपरेशन वगैरह चेंज किया तो सी चेंज हुआ होगा, सी अभी आधा हो गया है। इसके बाद हम लोग ने जब चार्ज निकाला ना तब आया 50, चार्ज कितना आया 50 आया, मतलब 100 था पहले और अभी कितना है तुम्हारे पास 50 है। तो ये जो 50 है वो कहां चला गया, लॉस हो गया। चार्ज लॉस थोड़ी होता है, चार्ज तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज कभी लॉस नहीं होता, कभी क्रिएट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब इस बार इसने कैपेसिटर से, देखो कैपेसिटर से 50 निकल के 50 माइक्रो कूलम निकल के इस बैटरी में आया होगा। इसलिए इधर पे लिखा है कि एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई टू द बैटरी, क्योंकि वो इधर पे उसका कैपेसिटी नहीं है कि इतना चार्ज रखे, क्योंकि तुमने उसका क्या किया, तुमने उसका कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर दिया। जब तुमने ये डिस्टेंस को डबल कर दिया ना तो तुमने उसका कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, तुमने उसका कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर दिया। अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया इसलिए वो अभी क्या नहीं कर पा रहा है, वो 100 माइक्रो कूलम को अभी स्टोर नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ और 50 को कर पा रहा है। इसका मतलब बाकी 50 उसने बैटरी को दे दिया कि तुम रख लो, मेरे इधर पे कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, पहले ये समझो, उसके बाद वर्क डन इन द प्रोसेस निकालते, जल्दी जल्दी ये देख लो। ठीक है, तो अभी बस हमें क्या करना है, वर्क डन बाय द बैटरी इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन एक्चुअली बाय द बैटरी नहीं हुआ होगा, इस बार क्या होगा, वर्क डन ऑन द बैटरी होगा, बाय नहीं हुआ होगा, ऑन होगा। ठीक है, जैसे तुमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा बाय द सिस्टम या तो ऑन द सिस्टम, उसी तरह इस बार तुम्हें समझना पड़ेगा कहानी को कि क्या हो रहा है। पहले 100 था, अभी कितना आ गया 50 आ गया, तो बाकी 50 बैटरी को दे दिया होगा। तो बैटरी के ऊपर इस बार वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन इस बार क्या होगा, ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी। वो कितना आया होगा, वर्क डन ऑन द बैटरी अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कितना निकाल सकते हो इधर कि सर डेल्टा क्यू हमेशा कि कितना तुम्हें दिया गया इनटू पोटेंशियल कितना है। तो डेल्टा क्यू तुम्हें दिया गया है 50 माइक्रोकूलम का, और तुम्हारा जो बैटरी है वो 10 वोल्ट का था, तो इधर से तुम्हें पता चल रहा है 500 मिली जूल का इस बार क्या हो। तो चलो आगे, ठीक है, हमें सब कुछ मिल चुका है इधर पे, चलो आगे। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इनिशियली कैरीज चार्ज 100 माइक्रो कूलम, देन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। मतलब तुम्हें यह बताया गया है कि इनिशियली, अभी अगर तुम देखोगे तो इनिशियली इसके पास क्या है, चार्ज है, इनिशियली इसके पास चार्ज है, के बारे में बात कर रहा था कि हो सकता है कि इनिशियली तुम्हारे पास चार्ज हो। तो ये दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम का चार्ज पहले से है उसके पास। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, ये फाइनल केस है कि इस चीज को तुम्हें क्या करना है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, और ये बैटरी का कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। देखो 50 वोल्ट के साथ इसको अगर कनेक्ट करोगे तो क्या होगा वो समझो। अभी चार्ज कितना होगा, अभी अगर चार्ज देखोगे ना तो अभी जो फाइनल चार्ज इसमें दिखेगा वो कितना दिखेगा, इसका सी कितना है 20 माइक्रोफेराड है, इसका सी कितना दिया हुआ है 20 माइक्रोफेराड। तो चार्ज जो दिखेगा वो सी वी हो जाएगा, सी कितना है 20 और वी कितना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1000। ठीक है, तो ये 1000 मिली कूलम अभी दिख रहा है। अभी पॉजिटिव में कितना दिखेगा, 1000 मिली कूलम दिखेगा, लेकिन पहले कितना था 100 और अभी कितना हो गया 1000। मतलब चेंज कितना आया होगा चार्ज का, चार्ज का अंदर का जो चेंज है वो मैं हमेशा तुम्हें लिखने के लिए बोलता हूँ कि चेंज कितना आया होगा, चेंज इन चार्ज। अगर तुम देखोगे डेल्टा क्यू हमेशा निकाल के रखना है, दैट इज डेल्टा क्यू इस बार जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा तुम्हारा फाइनल से, इनिशियल को माइनस कर दो, फाइनली ये 1000 हो गया और इनिशियल 100 था, तो 900 माइक्रो कूलम का चेंज हुआ है। ये डेल्टा क्यू है, इतना चेंज हुआ है। ठीक है, तो इतना कैसे हो गया, पहले तो 100 था, इस बार 1000 कैसे हो गया, तो मतलब पक्का ये बैटरी ने उसको 900 दिया होगा, ये बैटरी ने उसको 900 माइक्रो फैराड का जो डेल्टा क्यू आया ना वो दिया होगा बैटरी ने। तो इस बार वर्क क्या होगा, द नेट, ये सब निकल गया, फाइनल चार्ज हमें निकल गया 1000 माइक्रो कूलम, फिर हमारे पास डेल्टा क्यू निकल गया दैट इज 900 माइक्रो कूलम, और अभी हमें चाहिए वर्क डन बाय द बैटरी। यस, वर्क डन बाय द बैटरी होगा, क्यों, क्योंकि
क्योंकि इस बार बैटरी ने तुम्हारे पास क्या दिया है, बैटरी ने तुम्हारे पास दिया है चार्ज। इसलिए डेल्टा क्यू जितना उसने दिया है और उसका जितना पोटेंशियल है, कितना दिया है 900 दिया है, और उसका कितना है 50, तो ये आ जाएगा 45,000 मिली जूल। ये आ गया तुम्हारा वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय द बैटरी अगर आ गया तो हमें इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितना आ जाएगा, चलो इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं अभी। इनिशियल एनर्जी अगर निकालना है तो तुम्हें हाफ सी वी स्क्वायर करने से हो जाएगा। हाफ सी के जगह में तुम 20 बिठाओगे और वी के जगह में, अच्छा इनिशियल तो वी नहीं पता है तो लेट्स से वी निकाल के भी कर सकते हैं, बट वी निकालना क्यों है, जब तुम्हें क्यू पता है क्यू स्क्वायर बाई 2c कर लेते ना। इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज अगर देखोगे तो 100 है, तो 100 का स्क्वायर बाई क्या कर लेते हैं 2c, सी कितना है 20 है, तो इधर से अगर तुम देखोगे 100 इंटू 100 तुम्हें मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 तुम्हें मिल जाएगा। इसने इसको मारा तो 5 हो जाएगा ना, तो उसी तरह इसने इसको मारा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 इंटू तुम्हें 5 दिख रहा होगा, 250 मिली जूल का तुम्हें दिख रहा होगा। और उसी तरह तुम्हें अगर फाइनल हमारा एनर्जी देखना है तो हाफ सी वी स्क्वायर अभी यूज कर सकते हो, हाफ सी का वैल्यू 20 और वी का वैल्यू तुमने 50 में लगाया उसको, तो ये आ गया 10 और ये आ गया तुम्हारा 2500, तो ये आ गया 25,000 मिली जूल। ये 25,000 आ गया, समझ आ गया। अच्छा तो एनर्जी डिसिपेटेड कितना हुआ, एनर्जी कितना डिसिपेटेड होगा, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताया था कि यू एनर्जी डिसिपेटेड, मैंने तुम्हें बताया था यू इनिशियल जितना है उसके साथ इस बार वर्क डन बाय बैटरी हुआ है, ठीक है, और प्लस प्लस नहीं माइनस तुम्हारा लॉस जो भी तुमने किया होगा, जो भी तुमने लॉस किया होगा, और इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यू फाइनल, ठीक है। तो यू इनिशियली अगर देखोगे तो 250 था बस, और वर्क डन बाय बैटरी अगर देखो ना, बैटरी ने बहुत ज्यादा वर्क डन कर दिया होगा, दैट इज कितना किया होगा इस बार वर्क डन बाय बैटरी अगर देखोगे तो 45,000, और माइनस लॉस हमें निकालना है, और फाइनली जब हम लोग ने निकाला है ना तो हमने 25,000 मिला है, ठीक है ना, यही बात है। तो बस अभी तुम्हें इधर से लॉस निकालना है, तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास, ये जब इधर आएगा 45,000 से 25,000 जब चला जाएगा तो 20,000 रहेगा, और 20,250 आ जाएगा तुम्हारा मिली जूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा लॉस, इतना लॉस हुआ है, इतना हमारे पास लॉस हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है, ऐसे ही हमेशा निकालना है, ठीक है, भूलना नहीं है, ऐसे ही निकालना है हमेशा। और इधर पे मैं लिख देता हूँ कि इसका जो आंसर आया है वो 45,000 मिली जूल आया है, 45,000, ठीक है। और हमारे पास एनर्जी जो लॉस आया है वो तो तुम्हें इधर पे दिख रहा है, ठीक है। तो हर एक स्टेप को तुम्हें इधर पे फॉलो करके ही निकालना है। अच्छा कोई कोई अभी सोच रहा होगा सर आपने तो शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट का यूज करिए ना। शॉर्टकट अगर हमें इधर पे यूज करना है तो कितना लॉस हुआ है वो अगर निकालना है तो लॉस के लिए तुम डायरेक्ट कर सकते हो, डेट इज डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2c। डेल्टा क्यू डायरेक्ट एक बार निकाल लो, उसके बाद और कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो 900 स्क्वायर बाई 2c के जगह में 20 कर देते, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हमें अभी इधर पे कैलकुलेट करना है तो मैं इधर से डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 900 का स्क्वायर, तो 900 इंटू 900 हो गया, देखो तुम्हें प्रूफ दे रहा हूँ कि ये करेक्ट है, डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है 2c, 2 इंटू सी 20 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 40, इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो 20250 मतलब हमने जो भी किया है करेक्ट है, 20250 मिली जूल जो भी हमने किया था सब कुछ करेक्ट है। शॉर्टकट से भी हम लोग देख रहे और पूरा लॉन्ग कट समझ के भी हम लोग इधर पे देख रहे, ठीक है। चलो आगे देखो, सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए इतना सारा क्वेश्चन लाया मैंने। A capacitor of capacitance C is equal to 10 microfarad initially carries Q not this. It is connected across a battery of EMF this. ठीक है, ये सब दिया हुआ है, सेम चीजें हैं, सेम हमें सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी करवा देता हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। इस बार देखो तुम्हारे पास जो चार्ज है वो दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया है 200 मिलीकुलम।
ये इनिशियल चार्ज है, तो इनिशियल चार्ज से हमेशा इनिशियल एनर्जी निकाल लेना है, दैट इज क्यू इनिशियल का स्क्वायर बाई 2c करके निकाल लो। तो क्यू इनिशियल अगर देखोगे तो 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई, अगर देखोगे 2c, c कितना दिया हुआ है, c 10 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10 करने से 20 आ जाएगा, तो ये इसने मारा, ये 10 आ जाएगा, 2000 क्या आ जाएगा, 2000 मिली जूल का इनिशियल एनर्जी है तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा अभी तुमने क्या किया, चार्ज कितना है, चार्ज तो दिया ही हुआ है, और हमारे पास अभी इस चीज को हमें 15 वोल्ट एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करना है। कितना है हमारे पास, 15 वोल्ट, तो ये 15 वोल्ट है। ठीक है, और ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट है। ठीक है, अच्छा अभी इसके चार्ज कितना आया है, तो अभी इसमें फाइनल चार्ज अगर देखोगे तो पी आया होगा, सी कितना है इसका, 10 है ना, 10 है, और वी अगर देखोगे तो 15 है, तो मतलब इसमें 150 माइक्रोकुलम चार्ज है अभी। अभी इसमें 150 माइक्रोकुलम है, 150 माइक्रोकुलम है, इसका मतलब क्या है, 150 माइक्रोकुलम है, इसका मतलब पहले कितना था 200, अभी कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, पहले कितना था 200, अभी कितना हो गया 150 हो गया। इसका मतलब 50 कुलम का चार्ज क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो इसलिए मैं इधर पे पहले लिख लेता हूं कि चेंज इन चार्ज अगर तुम देखोगे तो आया है तुम्हारे पास डेल्टा क्यू इस क्यू एफ माइनस क्यू आई करने से, सिर्फ चेंज निकाल रहे, सिर्फ मॉड लिख रहे। ठीक है, मॉड अगर लिखना है तुम्हें, सिर्फ मॉड लिख दो, मॉड मॉड अगर देखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 50 माइक्रो कुलम का। ठीक है, 200 से अभी कितना हो गया है, 150 हो गया है, मतलब इस बार उल्टा हुआ होगा, इस बार इसने इसको दे दिया होगा चार्ज, कितना चार्ज दे दिया, 50 माइक्रोकुलम उसने दे दिया होगा। ठीक है, पहले 200 था ना, तो 50 दे दिया, तो जाके तुम्हारे पास 150 है, तो 50 दे दिया होगा, इसलिए इस बार वर्क डन बाई क्या लिखोगे, वर्क डन बाई नहीं लिखोगे, वर्क डन ऑन द बैटरी हुआ होगा, ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी हुआ होगा, और कितना हुआ होगा वर्क डन ऑन द बैटरी, तो वर्क डन ऑन द बैटरी हुआ होगा तुम्हारे पास डेल्टा क्यू इंटू क्या हो जाएगा, हाँ वोल्टेज उसका, तो डेल्टा क्यू है 50, और उसका जो वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज कितना है, उसका वोल्टेज है 15, तो 750 माइक्रो जूल का उसने वर्क डन इस बार लिया होगा। ठीक है, लिया होगा। ठीक है, अच्छा इस बार किया नहीं है उसने कैपेसिटर से लिया है। ओके, और हमें क्या चाहिए, ये सब हमें मिल चुका है, हमें इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी चलो निकाल लेते हैं। फाइनल एनर्जी अभी कितना आया होगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी के जगह में 10 और वी के जगह में 15, तो इस जगह में आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो 5 हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 225। ठीक ना, 225 भी तो आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1125 मिली जूल का तुम्हारे पास अभी फाइनल एनर्जी बचा हुआ है, अभी है, अभी कितना है, इतना है, पहले कितना था, इतना था, अभी कितना है, इतना है। ठीक है, अच्छा तो अभी हमें सब कुछ मिल चुका है, हमें बस एनर्जी डिसिपेटेड निकालना है। तो एनर्जी हमें पता है कि अगर हमें लिखना है यू इनिशियल वर्क डन बाई बैटरी तो किया नहीं अभी, और माइनस लॉस अगर कुछ हुआ है इज इक्वल टू यू फाइनल। ठीक है, तो इधर से लॉस निकाल लो, लॉस कितना हो जाएगा, यू आई प्लस वर्क डन बाई बैटरी माइनस क्या हो जाएगा, यू एफ। ठीक है, यही फॉर्मूला है हमेशा, तो यू आई अगर देखोगे तो हमारे पास है 2000। ठीक है, और इस बार वर्क डन बाई नहीं हुआ है, ऑन द बैटरी हुआ है, तो ऑन द बैटरी कितना हुआ है, 750 हुआ है, और अगर तुम देखोगे तो हमारे पास माइनस यू एफ है, तो यू एफ अगर तुम देखोगे तो 1125 है। ठीक है, तो सबको इधर पे देख लेना, और ये आंसर कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास, तो इधर पे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 2000 से माइनस 750 करना है, और माइनस 1125 125। ठीक है, 125 आ जाएगा, 5 इंटू 225 11 11 तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया, 125 इज द आंसर। तो 125 मिली जूल का इस बार क्या हो गया, लॉस हो गया।
इस बार देख लो, मैंने वर्क डन बाय बैटरी को नेगेटिव में रखा है, वर्क डन बाय नहीं हुआ है, ऑन द बैटरी हुआ है, इसलिए नेगेटिव में मैंने उसको पुट किया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर सकते हो। फिर हमारे पास और भी चीज़ें हैं तो हमें देखना है। ठीक है, और उसके बाद PYQ बहुत सारा है तो उसको कर लेंगे। ठीक है, तो वो ये अगर हो चुका है, ठीक है, और एक सेकंड दे दूँ, नोट कर लो इधर से। ठीक है, इधर से नोट कर लो और उसके बाद हम लोग आगे निकल जाते। चलो, हाँ, तुम्हारे पास देखो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ये सब दिया हुआ है, इज इनिशियली कैरीज इतना, इट इज देन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी 20 वोल्ट। सब कुछ सेम रखा है, मैंने कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ वोल्टेज को चेंज कर दिया। तुम्हें जो एक ही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, दैट इज एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द अगर प्रोसेस मिला है तो तुम्हारे पास, अभी देखो पूरा मैंने प्रोसेस तुम्हें 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में सिखा दिया। तो डायरेक्ट अगर तुम्हें एनर्जी डिसिपेटेड निकालना है, मतलब लॉस निकालना है, तो लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला तुम तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो, दैट इज दिस डायरेक्ट। या तो मैंने तुम्हें जो सिखाया था, इस ये अगर करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा और दिमाग से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, और पूरा सॉल्व करने के बाद तुम इसको UF के बराबर कर दोगे। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा में अभी कंफर्टेबल हो। तो डेल्टा Q स्क्वायर बाई 2C, क्योंकि मेरा काम है, मैं दोनों में तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो इसलिए ये सभी तुम्हारे पास सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। बस तुम्हें इधर पे क्या कर देगा, एनर्जी डिसिपेटेड पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी अगर पूछेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें अभी क्या हो गया, हमें अभी क्या हो गया है, प्रैक्टिस हो गया है कि हमें कैसे कैसे निकालना है इसका। ठीक है, तो इनिशियली ये 200 कूलम का है, माइक्रो कूलम का है, तो इनिशियल हमें मिल चुका है। तो हमें अभी एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी हमेशा इसका कितना आ रहा था, 200 इंटू 200 Q स्क्वायर हो गया बाई 2C। C कितना है, 10 दिया हुआ है, तो 10, तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा 2000, कितना इधर से मिल जाएगा तुम्हें, 2000 मिली जूल मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसी चीज को हम लोग ने अभी क्या किया है, इसी चीज को हम लोग ने अभी 20 वोल्ट पेज के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। 20 वोल्ट के साथ इसको अगर कनेक्ट करोगे तो अभी फाइनल कितना मिल जाएगा तुम्हारे पास, C कितना है 10 और V कितना है 20। तो अगर अच्छे से देखोगे तो 200 मिली माइक्रो कूलम मिल रहा है। बताओ, अब बताओ क्या होगा। इनिशियल जितना है फाइनल इतना हो गया है, तो बताओ मुझे कितना होगा। तो चेंज अगर तुम्हें निकालना है, समझ आ रहा है क्या कहानी, चेंज इन चार्ज अगर तुम्हें निकालना है, तो चेंज इन चार्ज डेल्टा Q अगर निकालना है तो हमेशा फाइनल से इनिशियल को माइनस करते। तो इस बार क्या हुआ है, पहले 200 था, अभी क्या किया है मैंने, उसको उसको 220 में लगा दिया। मतलब पहले जितना था, अभी वो चार्ज तो चेंज हो जाएगा क्योंकि तुमने बैटरी के साथ लगाया, तो चार्ज चेंज होकर फिर से 200 ही हो गया। मतलब इधर पे 200 ही है अभी, तो 200 है, इसका मतलब कितना हो गया, चेंज तो 0 हो गया। और अगर चेंज 0 हो गया तो डायरेक्ट लॉस निकाल लोगे। अगर चेंज कुछ होता तो हम लोग आराम से निकाल सकते थे, कैसे निकालना है, तो ये सब चीजें के बारे में हम लोग ने इधर पे बात किया है। ठीक है, तो ये चीज देखो डायरेक्ट तुम इधर से सीख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद चलो आगे आगे जाके हम लोग अभी PYQ को सॉल्व करते हैं। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराड इज चार्ज फुल्ली by 100 volt battery, then it is disconnected from the battery and connected to another unchanged capacitor of capacitance this, the electrostatic energy stored by the system। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें बस अभी थोड़ा बहुत इधर पे भी कॉन्सेप्ट तुम्हें चाहिए होगा, जो हम लोग ने अभी सीखा है ना, सब कॉन्सेप्ट को यूज करो इधर पे। तो तुम्हारे पास एक 900 कितना 900 पिकोफैराड का तुम्हारे पास एक क्या है, कैपेसिटर है। इसको हमने क्या किया, चार्ज किया है 100 वोल्ट के साथ। तो इसका जो चार्ज हो गया होगा ना, इसका चार्ज इनिशियल चार्ज इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 900 के साथ तुमने 1000 को किया है, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू है, तो इतना बड़ा वैल्यू को ऐसे ही लिखना है क्या, पिको है ना वो, ठीक है, इतना ही लिख लेते। हाँ, तुम्हारा 9 और इधर पे 20, इतना मिली कूलम चार्ज हो गया होगा, माइक्रो कूलम चार्ज हो गया होगा। ठीक है, माइक्रो नहीं, ये तो पिको है ना, पिको कूलम। देखो ये पिको में, ये अगर पिको में है तो पिको कूलम चार्ज इतना हो गया होगा। ये माइक्रो में होता तो माइक्रो कूलम लिखते इधर पे। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। तो
अभी क्या हुआ है कि इसका चार्ज तो हमें पता हो गया, इसी चीज को अभी एक अनचार्ज बताया क्या, अनदर अनचार्ज कैपेसिटर बताया गया कि इस चीज को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ तुम इधर पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका भी तुम्हें अच्छा सा सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो अभी ये बताओ, ये भी 900 माइक्रो नहीं, इस बार पिको फैराड का है। ठीक है, और ये भी 900 पिको फैराड का है। ठीक है, दोनों को अगर कनेक्ट कर दोगे, बट ये अनचार्ज है। ठीक है, बट ये चार्ज है। अनचार्ज और चार्ज को अगर एक साथ तुम कनेक्ट करोगे तो इधर से एक अच्छा सा तुम्हें चीजें समझना है कि इन दोनों को अगर अनचार्ज और चार्ज को अगर तुम एक साथ कनेक्ट करोगे, ये लोग अगर एक साथ कनेक्ट हो गया है तो कनेक्शन से तुम्हारा क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इधर पे क्या होगा, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और कहां से कहा होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हमें पता करना पड़ेगा कौन हायर है कौन लोअर है। या तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक कब तक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता है, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो। पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉमन पोटेंशियल में आना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल में जब तक नहीं आएंगे ना, तब तक क्या होगा, चार्ज क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल तक आना पड़ेगा। अभी कॉमन पोटेंशियल कैसे, देखो समझ आ गया ना, इसको ऐसे किया तो इसका चार्ज आ गया, बट ये तो अनचार्ज है, इसमें जीरो चार्ज है, इसमें चार्ज है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन पोटेंशियल तक आना पड़ेगा। ठीक है, अभी कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। ठीक है, कैपेसिटर के साथ, वो मैं अभी इधर पे यूज कर रहा हूँ। दैट इज कॉमन पोटेंशियल अगर तुम्हें निकालना है, तुम्हें अगर कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो तुम डायरेक्ट इधर पे क्या लिख सकते हो, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका तुम्हें प्रूफ भी करके दूंगा। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इधर पे अगर तुम देखोगे तो C1 अगर देखोगे ना, C1 मतलब इधर पे 900 है, और वो कितना वोल्टेज के साथ था, वो इधर पे 100 वोल्टेज के साथ उसका कनेक्शन था। और इधर पे अगर तुम देखोगे C2 मतलब सेकंड वाला कोई कनेक्शन नहीं था, कोई वोल्टेज के साथ कनेक्शन नहीं था, मतलब V2 का जो वैल्यू है वो जीरो है, V2 का वैल्यू जीरो है, इसके वजह से मैं इधर पे डायरेक्ट जीरो लिख दिया। और C1 और C2 अगर प्लस करोगे तो 900 प्लस 900 आ जाएगा। इधर से 900 इंटू दिस, और नीचे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 900 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 50, आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल आ गया 50 वोल्ट। 50 वोल्ट इसका कॉमन है। सर ये कैसे आया, ये मैं नेक्स्ट क्लास तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अचानक अगर तुम्हें ये इधर पे नोट कर लेना कि कैपेसिटर को कनेक्ट करना, कैपेसिटर टू कैपेसिटर को कनेक्ट करने से क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटर टू कैपेसिटर एनर्जी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये नेक्स्ट क्लास में तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कितना एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें इधर पे सिखाऊंगा। एनर्जी लॉस कितना होगा वो भी मैं तुम्हें इधर पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पक्का ये हम लोग करेंगे, पूरा फॉर्मूला वगैरह देख के दूंगा, ये फॉर्मूला आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, तो इस सिस्टम में अभी कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड कॉमन पोटेंशियल बताया ना, तो एनर्जी स्टोर्ड अभी कितना हो जाएगा, ये कॉमन पोटेंशियल में आ चुका है, दोनों का पोटेंशियल सेम मतलब दोनों पैरेलल में, दोनों का पोटेंशियल सेम मतलब दोनों पैरेलल में। तो हाफ इंटू सी पैरेलल जो भी आएगा इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू सी पैरेलल कितना आएगा, दोनों अगर लगाओगे, देखो 900 अगर पैरेलल में, 900 और 900 अगर पैरेलल में है तो तुम्हारे पास सीपी जो आता है ना, पैरेलल में हमेशा कैपेसिटेंस को हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, पैरेलल में हमेशा कैपेसिटेंस क्या होता है, प्लस होता है, ये आगे जाके आ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस हमेशा सीरीज में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में होता है ना, इसका सीरीज में होता है, रेजिस्टेंस का जो सीरीज में होता है इसका पैरेलल में होता है। तो मतलब ये जो आ जाएगा, ये सिर्फ 900 और 900 डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 800, 1800, कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1800, और वी स्क्वायर के जगह में तुम 50 स्क्वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 900
और ये आ जाएगा 2500। तो इधर से तुम देख सकते हो 250, 225, ठीक है 225, ये आ जाएगा 225। और ये 00 को 10⁴ लिख सकते, ठीक है। हमें तो चाहिए जूल में आंसर, तो जूल में आंसर चाहिए या तो ऐसे ही रख दो, बट ये जो आएगा ये पिको जूल में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं जूल में करने के लिए पिको को इधर पे इंटू कर रहा हूँ, दैट इज -12, इधर से -8 चला जाएगा, तो -8 में रह जाएगा जूल। तो इधर पे जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगा है सब कुछ हमें नेक्स्ट क्लास में देखने को मिल जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और इधर पे जो पैरेलल सीरीज मिला है वो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आएगा ही, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम्हें पता होगा ना कि ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, और जो रेजिस्टेंस का पैरेलल होता है वो इसका क्या होता है, सीरीज में होता है, और इसका जो पैरेलल होगा उसका, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, इसका जो पैरेलल है वो रेजिस्टेंस का सीरीज का जो फॉर्मूला ये फॉलो करता है। प्रूफ करेंगे तो पता चल जाएगा। और ये जो वी कॉमन आ गया ना अचानक, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये दोनों, ये सिर्फ पहले 100 वोल्ट के साथ लगाया गया था, उसके बाद इसको अनचार्ज के साथ लगाया, तो इसमें तो कोई वोल्टेज नहीं है, इसका वोल्टेज हमें पता है 100 था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 किया और एनर्जी निकाल लिया। देख लो अच्छे से। तो चलो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। Two identical capacitor have same capacitance C. One of them is charged to potential V and other to the potential 2V. मतलब हमारे पास अभी दो कैपेसिटेंस है, एक C है जिसको हमने चार्ज किया, ठीक है, V पोटेंशियल के अक्रॉस। तो अगर तुम V पोटेंशियल के अक्रॉस अगर इसको तुम चार्ज करोगे, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज आ जाएगा लेट्स से Q1, कितना चार्ज आ जाएगा Q1, इसमें कैपेसिटेंस क्या है C है, और वोल्टेज तुमने दिया V, तो इसमें आ जाएगा CV आ जाएगा तुम्हारा चार्ज, ठीक है। और अगर हमने अभी 2C को ये बताया ना वन ऑफ, अच्छा 2 आइडेंटिकल है तो कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस C है, लेकिन अभी दूसरा कैपेसिटेंस को हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ने 2V से हम लोग ने उसको चार्ज किया। तो अभी जो इसका जो चार्ज हो जाएगा वो आ जाएगा C, और पोटेंशियल के जगह में 2V, मतलब 2CV, ठीक है। ये तो सिंपल बात है। द नेगेटिव एंड ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर आल्सो जॉइंड टुगेदर, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। मतलब तुम्हें ये बता रहा है कि इन दोनों को अभी क्या किया गया है कि कैपेसिटेंस, ये बताया गया ना, क्या बताया गया, द नेगेटिव एंड्स ऑफ बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब तुम्हें यह बताया गया है कि ये दोनों को अभी एक साथ तुमने, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ तुमने क्या किया, ये जो C था और ये भी तो तुम्हारा कितना था, C था, दोनों को तुमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये एक्चुअली क्या बन गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमें पता है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो मैंने तुम्हें बताया था, पैरेलल तो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, मैंने इसका इक्विवेलेंट तुम्हें बताया था। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का सीरीज होता है ना, ऐसा ही आंसर आता है, मतलब दोनों को प्लस करना होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। तो 2C आएगा इसका C इक्विवेलेंट। हमें चाहिए डिक्रीज इन एनर्जी, मतलब पहले एनर्जी कितना था वो निकाल लेते। चलो पहले एनर्जी कितना था, पहले एनर्जी इसका कितना था, हाफ C और V², ठीक है, हाफ C V² हो जाएगा इसका। और इसका एनर्जी कितना था, इसका एनर्जी वो भी था हाफ C और इसमें 2V का स्क्वायर। समझ आया, ये इनिशियल एनर्जी है पूरा दोनों का मिला के, ठीक है, क्योंकि ये 2B के साथ था ना इसलिए। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 के साथ ये 2CV² आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2CV² और ये हाफ, तो इधर से तुम बोल सकते हो 5/2 CV² आ जाएगा। देखो ये 2CV² आ रहा है कि नहीं, ये 4 है, 4 के साथ 2 अगर कैंसिल करोगे तो 2CV², और ये आएगा हाफ CV², 2 प्लस हाफ अगर करोगे तो 5/2 CV² आएगा इनिशियल। अब ये फाइनल निकाल लेते। चलो फाइनल, जब ये दोनों एक साथ थे, जब एक साथ थे तब C के जगह में C पैरेलल लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और दोनों का अभी कॉमन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें सिखाया था अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि कॉमन पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने तुम्हें सिखाया था, वो आता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई क्या आता है डिवाइडेड बाई आता है तुम्हारा C1 प्लस C2। ये एक्चुअली क्या है, मैंने कैसे सिखाया था तुम्हें, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली टोटल चार्ज है। ये क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाई इधर पे अगर तुम देखोगे तो टोटल कैपेसिटेंस।
दोनों पैरेलल है ना, तो कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज अगर देखोगे तो टोटल चार्ज इधर पे हमें पता भी है, अभी तो हमने चार्ज निकाला था ना, ठीक है। टोटल चार्ज C1V1, अच्छा जो भी है अभी के लिए तुम डायरेक्ट इधर से निकाल लो कि C1V1 ये एक्चुअली कितना पोटेंशियल में था, याद करो, ये CV में था ना, और अच्छा चार्ज इधर पे लिखा हुआ था, और इसका जो चार्ज आया था वो आया था 2V में, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, ये कितना में कनेक्टेड था, ये था V में कनेक्टेड और ये था 2V में कनेक्टेड, तो दोनों में लिख दिया, और C1 प्लस C2 मतलब C प्लस C आ जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा इधर पे कितना आ जाएगा बताओ, इधर आएगा V और इधर पे आएगा 2V, ठीक है, CC तो कैंसिल आ गया, 3V/2 कितना आ जाएगा, 3V/2 आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, सिंपल है, 3CV/2C, तो CC कैंसिल, 3V/2 आ जाएगा तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल, तो हाफ C पैरेलल कितना हो जाएगा, C पैरेलल इधर पे 2C है, और V कॉमन इधर पे आ जाएगा 3V/2 का स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो गया तो C आ गया, और इधर से अगर देखोगे तो 9V²/4 आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9CV²/4, ठीक है। इनिशियली कितना आया था 5/2CV², और अभी कितना आया है 9CV²/4, दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी लॉस मिल जाएगा। लॉस ही है क्या, यस लॉस है, कम हो गया ना तो लॉस होगा, तो इसलिए क्यू लॉस अगर हमें निकालना है, एनर्जी लॉस अगर हमें निकालना है, या तो चेंज अगर निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल से फाइनल को लॉस अगर हुआ तो इनिशियल से फाइनल को माइनस कर सकते हैं, इनिशियल से फाइनल को माइनस कर दो, ठीक है। तो इनिशियल को अगर इनिशियल से फाइनल अगर माइनस करेंगे, इनिशियल आया है हमारे पास 5/2CV², और माइनस अगर तुम देखोगे इधर पे कितना आया है हमारा 9CV²/4 आया है, तो इधर से मैं ले सकता हूँ 4, तो ये आ जाएगा 10CV² माइनस 9CV², तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा CV²/, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इतना एनर्जी लॉस हुआ है, ऑप्शन में पक्का रहेगा, उसको हम लोग टिक मार देंगे, ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये देखो 25 का ही है, एक कैपेसिटर इतना 6 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर कैपेसिटर 12 माइक्रोफेराड इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ द बैटरी, ओके, व्हेन द स्विच S is closed, charge flow between the capacitor for some time until equilibrium condition is reached. What are the charges Q1 and Q2? ठीक है, तुम्हें ये बताया गया, ठीक है, Q1 and Q2 निकालना है इस बार, C1 और C2, ओके। तो तुम्हें ये बताया गया है कि इधर पे एक 12 माइक्रोफेराड इधर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये 6 माइक्रोफेराड है जिसको पहले हम लोग ने चार्ज किया था, मतलब ये अनचार्ज ही होगा, ठीक है, ये अनचार्ज ही है, इनिशियली इसमें चार्ज नहीं था, अनचार्ज, ठीक है, अनचार्ज थी, तो इसको मैंने चार्ज किया, मैंने इसको चार्ज किया, ठीक है, कैसे किया, तो इसके अक्रॉस मैंने 5 वोल्ट लगाया और इसको मैंने चार्ज किया, ठीक है। चार्ज करते ही लेट से इसमें पॉजिटिव आ गया होगा, इधर पे नेगेटिव आ गया, तो इसमें जो चार्ज आ गया होगा वो कितना आ गया होगा, तो इनिशियल चार्ज अगर इसका देखोगे ना तो वो आ गया होगा तुम्हारे पास C और V, तो C इसका कितना है 6 है, और V मैंने 5 के साथ लगाया, तो ये 30 माइक्रोकूलम का चार्ज इसमें आ गया, क्योंकि ये माइक्रोफेराड में, तो माइक्रोकूलम का चार्ज तुम इधर पे दे सकते हो, तो 30 माइक्रोकूलम का चार्ज इधर पे आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको स्विच को हम लोग ने पहले ऑफ था, अभी ऑन कर दिया, स्विच मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। स्विच ऑन करते ही क्या हो जाएगा बताओ, स्विच ऑन करते ही क्या हो जाएगा वो बता दो, स्विच ऑन करते ही हमें यह देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा बताओ तो, इधर पे तुम्हारे पास C1 है 6 माइक्रोफेराड, इधर पे 6 माइक्रोफेराड है, और इसके साथ हमने अभी क्या किया, एक 12 माइक्रोफेराड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी जैसे भी हम लोग करके आए रहे ना वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बस, ठीक है, बस हमें इधर पे अभी चार्ज बताना है और कुछ नहीं, तो हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि ये कितना वोल्टेज के साथ था, ये
5 वोल्ट के साथ था और ये कितना वोल्टेज के साथ था, ये 0 वोल्ट के साथ था। तो इन दोनों को अगर एक साथ लगाओगे तो इक्विलिब्रियम बताया गया कि जब इक्विलिब्रियम रीच होता है, जब इक्विलिब्रियम रीच होता है, इक्विलिब्रियम मतलब तुम्हारा जब दोनों में कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तभी तो इक्विलिब्रियम रीच होता है ना। मतलब अभी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, देखो ये हाई पोटेंशियल में, ये लो पोटेंशियल में, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज जैसे फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, चार्ज इधर पे क्या होगा, फ्लो होगा, क्यू फ्लो होगा, इससे इसमें फ्लो होगा। और एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा तब दोनों में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी v क्या हो जाएगा, लेट्स से हम v कॉमन, और इसका v देखो जीरो से स्टार्ट हो गए, ये जीरो है ना, जीरो से अभी इंक्रीज होते होते इसका डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होते होते कुछ कॉमन पोटेंशियल में आके क्या हो जाएगा, ये चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, तब कॉमन पोटेंशियल में चार्ज फ्लो क्या हो जाता है, क्यू फ्लो अभी रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्यू फ्लो अगर स्टॉप हो गया तो अभी हमें बताना है कि इसमें कितना Q1 आया और इसमें कितना Q2 आ गया, मतलब अभी चार्जेस बताना है। तो V कॉमन निकाल लो, V कॉमन अगर आता है तो हम लोग का भी पता है कि इसका कॉमन पोटेंशियल पता हो जाएगा, इसका कॉमन पोटेंशियल पता हो जाएगा। तो पहले पता करते हैं कि V कॉमन कितना है, और हमें पता है कि फॉर्मूला इसका ऐसा होता है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होता है। तो इधर पे अगर देखोगे C1 मतलब इधर पे 6 माइक्रोफेराड है, और वो कितना V के साथ लगाया था, 5। और तुम्हें पता है कि 12 को हम लोग ने कितना V के साथ लगाया था, 0। और C1 और C2 मतलब 12 और 6 को प्लस करना है नीचे, तो ये आ जाएगा 30, डिवाइडेड बाय अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 18। 6 से काटोगे तो आ जाएगा 5, और 6 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। तो 5/3 वोल्ट हो जाएगा तुम्हारा V कॉमन। समझ आया क्या बात, 6 से काटो तो 3 आ जाएगा, 6 के काटो तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास 5/3 आ गया कॉमन पोटेंशियल। मतलब ये दोनों अभी कॉमन पोटेंशियल कितना में है, मतलब दोनों ही, ये भी अभी कितना 5/3 वोल्ट में है, और ये भी अभी 5/3 वोल्ट में है। ठीक है, दोनों अगर 5/3 वोल्ट में है तो दोनों का चार्ज नहीं निकाल सकते हो, एक सेकंड का तो बात है। कैसे सर, Q1 इजकल टू C1 V1, C1 कितना है इसका 6 है, और V1 कितना है 5/3 है, तो इसको इसको काटो तो 10 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। और इसमें भी अगर तुम्हें Q2 निकालना है तो इसका C2 और साथ में क्या करोगे, V2 कर दोगे। C2 और V2, क्योंकि V2 दोनों का सेम है, और C2 इसका कितना है, C2 इसका है 12, और V2 अगर देखोगे तो 5/3, तो ये आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम। खत्म आंसर, 20 माइक्रो कूलम इज द आंसर। इसमें 20 आ जाएगा और इसमें 10 आ जाएगा। तो इनिशियल चार्ज कितना था, अगर तुम देखोगे ना, इनिशियल अगर चार्ज देखोगे, इसमें देखो इसका चार्ज हम लोग ने निकाला था, दैट इज 30 माइक्रो। ठीक है, इनिशियल चार्ज इसमें कितना था, 30 था। तो अभी क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब तक दोनों में कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। दोनों में कॉमन पोटेंशियल आ गया, कॉमन पोटेंशियल आने तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट चार्ज कैन नाइदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मतलब इधर इसलिए जो इनिशियल देखो इसमें 0 था, इसमें 30 था, तो इसलिए अभी डिस्ट्रीब्यूट होके इसमें 10 आ गया, उसमें 20 आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन होता है बस, और कुछ नहीं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके इसमें 10 इसमें 20 आ गया, तो दोनों को प्लस करो 30 रह जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल जितना चार्ज था पूरा सिस्टम में उतना ही है। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ों को समझेंगे, ये चीज़ भी, ये जो अभी मैंने बताया उसको यूज़ करके मैं तुम्हें सब कुछ डिराइव करके दूंगा आगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें बताया गया है कि एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड का, इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम। अच्छा, ये डायग्राम था इसमें एक। ठीक है, डायग्राम कैसा था, इधर पे मुझे जितना याद आ रहा है वो ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज इधर से मुझे याद आ रहा है, इधर पे 2 माइक्रोफेराड था, तो था 2 माइक्रोफेराड हम लोग ने इधर पे यूज किया है, 2 माइक्रोफेराड। और अच्छा, इसका कनेक्शन टूटा हुआ था। देखो ऐसा था कि ये 2 माइक्रोफेराड है, और इधर पे एक 8 माइक्रोफेराड है। ठीक है, इधर पे एक बैटरी है, लेट्स से V वोल्टेज का। ऐसा कुछ कहानी था। ठीक है, ऐसा कुछ कहानी था, जिसमें तुम्हें यह भी बताया गया है कि ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, एक बार इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, एक बार इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, दोनों के ही साथ क्या हो सकता है, ये कनेक्ट हो सकता है, तो बीच में ये हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ था कहानी।
ठीक है, तो तुम्हें क्या बताया गया है, कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड इज चार्ज एज शोन इन द डायग्राम। व्हेन एस इज टर्न्ड टू पोजीशन 2 द परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी डिसिपेटेड इज, मतलब समझ आ गया। पहले हमारे पास ये जो कनेक्शन था ये 1 के साथ था, ठीक है, मैं ऐसा दिखा रहा हूं। 1 के साथ जब कनेक्शन था, कनेक्शन जब 1 के साथ था, कनेक्शन, ये पहला केस है कि कनेक्शन 2 इज ब्रोकन, कनेक्शन 2 इज ब्रोकन। जब कनेक्शन 2 नहीं है हमारे पास, ठीक, क्या हो रहा है, जब कनेक्शन 2 नहीं है हमारे पास, ठीक है, जब कनेक्शन 2 नहीं है तो ये जो 2 फैराड है ना, 2 माइक्रोफेराड जो है ना, 2 माइक्रोफेराड सिर्फ और सिर्फ इस V के साथ लगा हुआ है। तो क्या इसमें चार्ज आ जाएगा? तो इनिशियल चार्ज इसमें आ गया है और वो इनिशियल चार्ज होगा तुम्हारे पास C इंटू वी। तो C इसका है 2 और V है लेट्स से V, तो 2V मैं बोल सकता हूं, बट ये माइक्रोकुलम में है, ये याद रखना, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज अगर देखोगे ना कैपेसिटर का, वो इतना है। लेकिन अभी हम लोग ने कनेक्शन 1 को अभी ब्रेक कर देते, ठीक है, कनेक्शन 1 इज ब्रोकन, ठीक है। कनेक्शन 1 को अगर ब्रेक करोगे ना, कनेक्शन 1 को ब्रेक करते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कनेक्शन 2 को मैं अभी क्या कर रहा हूं, ऑन कर रहा हूं, ठीक है। अभी कनेक्शन 2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कनेक्शन 2 जब ऑन हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अगर तुम देखोगे ना, इसमें क्या होगा, 2 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो एनर्जी कितना लॉस हुआ हमें बताना है। ये जो पूरा चीज में, ये पूरा प्रोसेस में एनर्जी का कितना लॉस हुआ है, तो आराम से निकाल सकते हैं। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को माइनस कर देने से हो जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी निकाल के रखते हैं इधर पे। देखो हमें क्या पता है, हाफ CV स्क्वायर पता है कि नहीं, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C इसका कितना है, 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू V स्क्वायर। तो हम लोग इधर पे लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ V स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। V स्क्वायर आया है, मिली जूल में आएगा क्योंकि ये माइक्रो फैराड में था इसलिए, तो माइक्रो जूल में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर हमें अभी क्या निकालना है, इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, UF निकालना पड़ेगा। UF के लिए देखो ये दोनों पैरेलल में आ गया और दोनों का जो भी कॉमन पोटेंशियल होगा उसका स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। C अभी देखो दोनों पैरेलल में और कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर पे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कॉमन पोटेंशियल अगर कभी भी निकालना होता है तो ऊपर में तुम कितना C1V1 प्लस C2V2 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। मुझे बताओ C1V1 मतलब ये कितना वोल्टेज में था, तो ये था V वोल्टेज में, 2 जो है ना वो V वोल्टेज में था और 8 जो है ना वो 0 वोल्टेज में था, और डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं था ना, 0 वोल्टेज में था, और डिवाइडेड बाई 2 और 8 का प्लस, तो इधर पे आ जाएगा नीचे 10, ऊपर आ जाएगा 2V, तो ये आ जाएगा V/5। V/5 में जब इनका पोटेंशियल V/5 हो जाएगा दोनों का, तब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम केस आ जाएगा और चार्ज फ्लो नहीं होगा, और ठीक है। तो ये आ गया हाफ C पैरेलल। अगर देखोगे ना C पैरेलल, दोनों का पैरेलल में हमेशा इक्विवेलेंट अगर निकालोगे C पैरेलल कितना हो जाएगा, 2 + 8, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज में होता है वैसे इसका पैरेलल में होता है, फॉर्मूला सेम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग ऐसे भी। तो C पैरेलल इधर पे अगर देखोगे तो 10 हो जाएगा और V कॉमन अगर देखोगे तो V/5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5, ये आ जाएगा 25, ये काटोगे तो V²/5 आ गया क्या, V²/5 आ रहा है क्या, हाँ V²/5 ही आएगा, ठीक है। तो V²/5 आ गया UF। तो हमें चाहिए परसेंटेज स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड, कितना एनर्जी डिसिपेटेड हो गया, लॉस कितना हुआ। तो परसेंटेज चेंज निकालना है बेसिकली। परसेंटेज अगर चेंज निकालना है ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का कि इनिशियल से फाइनल को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय इनिशियल कर दो और इनटू 100% कर दो। किसी भी चीज का अगर तुम्हें क्या निकालना है, चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एरर में सीखा था ना हम लोग ने ये सब, एरर में, ठीक है, एरर में हम लोग सीखते हैं ये सब बेसिक मैथ्स में। बेसिक मैथ्स के बाद जो एरर आता है, एरर एनालिसिस में ये तो सीखते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100% अगर कर दोगे तो किसी भी चीज का चेंज निकल जाएगा। तो इनिशियल हमारे पास कितना था, इनिशियल हमारे पास V² था, V², और अभी हमारे पास कितना है, V²/5 है, और इनिशियल मतलब V² इंटू 100% ऐसे कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर तुम देखोगे तो कितना आ जाएगा, V² कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/5 इट विल बी 4/5 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 4/5 इंटू
100%, मतलब 80% आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस अभी कैंसिल आउट करना है तुम्हें और आंसर तुम्हें मिल जाएगा 80%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 80% विल बी द आंसर। इनिशियल निकाल लो, फाइनल निकाल लो, उसके बाद क्या करो, उसका चेंज निकालने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि हमें बताया गया है कि लॉस हुआ है तो मतलब इनिशियली ज्यादा होगा फाइनली कम होगा, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100%, ऐसा करके हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं हमेशा। फिर हम लोग आगे जा सकते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसका ही और अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर से इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड another identical uncharged capacitor is connected in parallel, the total energy of resulting system। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम हमें निकालना है। तो क्या हुआ है, हमारे पास एक कैपेसिटेंस है जिसको पहले हम लोग ने चार्ज किया था, जिसको हम लोग ने पहले क्या किया था, चार्ज किया था। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस है हमारे पास, इसको हम लोग ने चार्ज किया मैंने V से। ठीक है, अच्छा, तो इसमें एनर्जी कितना आ जाएगा वो बता दो मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट। हाफ CV², हमें एनर्जी से खेलना है बस। ठीक है, तो हाफ CV² हो गया। अभी मैंने उस बैटरी को हटा के मैंने इधर पे एक आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब ये ही लगा दिया मैंने। ये लगाने से क्या हो जाएगा, अभी अभी इक्विलिब्रियम आने के लिए सबसे पहले C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये पैरेलल में है तो पैरेलल में C प्लस C। ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि ये इक्विलिब्रियम में जाएगा जब कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा दोनों में, तो ये इक्विलिब्रियम जाने के लिए कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना आ जाएगा C, और V कितना है उसका V, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि V2 तो नहीं है, इसको कोई हम लोग ने चार्ज किया क्या, नहीं ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल था V, देखो ये V है, लेकिन उसके अक्रॉस नहीं था इसलिए जीरो लिख दिया, और C प्लस C हो जाएगा नीचे, तो CV/2C तुम्हें दिखाई देगा, तो V/2, मतलब जब V/2 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है, तो V/V/2 जब हो जाएगा तब वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो तब UF कितना हो जाएगा, हाफ CV², बस C तो पैरेलल वाला लोगे और V कौन सा वाला लोगे, दोनों कॉमन पोटेंशियल में है, तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल, तो हाफ C पैरेलल कितना है 2C, और V अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा V/2 का स्क्वायर, तो हाफ हाफ का 2 तो कैंसिल आउट हो ही गया, तो इधर से अगर देखोगे तो C² और ये आ जाएगा 4, 2 कैंसिल हो गया, V²/4 आ जाएगा, CV²/4। पहले था इतना, पहले कितना था, अभी कंपेयर कर लो बस, पहले इतना था और अभी कितना है, अभी इतना है, तो कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ कितना टाइम्स डिक्रीज हुआ वही तुम्हें बताना है। तो ये डिक्रीज हुआ है ना, ये CV²/2 था, ये CV²/4 है, तो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज बाई ए फैक्टर 2, क्या को मैं 2 से, देखो डिक्रीज बाई फैक्टर 2, मतलब तुम इसको देखो, ये UF आया है, UF को क्या मैं हाफ ऑफ UI लिख सकता हूँ क्या, खत्म ना, वही तो आया है। देखो UI कितना आया, हाफ CV² और UF कितना आया है 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 CV²। देखो इसको अगर 1/2 से इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा, मतलब हाफ हो गया है, 50% हो गया है। ठीक है, तो डिक्रीज बाई 2 हो जाएगा, इंक्रीज तो हुआ नहीं है, रिमेन सेम तो हुआ नहीं है, तो डिक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 2, यस 2 गुना कम हो गया है। ठीक है, हाफ हो गया मतलब 2 गुना कम हो गया है ना, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। तो हमारा आज का जो टारगेट था, सबसे पहले हमें क्या क्या सीखना था, सबसे पहले हम लोग ने सीखा कि कैसे वर्क डन बाय बैटरी निकालना होता है, कैसे एनर्जी लॉस निकालना होता है, वो सब हम लोग ने सीखा। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि एक चार्ज या तो अनचार्ज्ड कैपेसिटर को हम लोग ने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा वो सबको मैंने डिटेली तुम्हें दिखाया। फिर मैंने शॉर्टकट भी तुम्हें दिखाया कि एनर्जी लॉस को कैसे हम लोग निकाल सकते, सब कुछ चीज़ें मैंने पहले तुम्हें समझाया। फिर हम लोग कहाँ चले गए, फिर हम लोग आगे कि अभी अगर वही चीज़ बैटरी को हटा के एक अगर कैपेसिटर लगा देते, पहले हम लोग ने बैटरी से उसको डील किया था, अभी मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर के साथ दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया था, तो एनर्जी लॉस या तो उसमें एनर्जी कितना है, या इनिशियल एनर्जी कितना है, फाइनल एनर्जी कितना है, वो सब के बारे में इधर पे हम लोग ने बात किया और क्वेश्चंस भी हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग आज ज़्यादातर चीज़ें समझा, लेकिन इसका ही हम लोग थ्योरी अभी, क्योंकि अभी हमें समझ आ गया है, तो इसका थ्योरी मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, और साथ में मैं और भी क्वेश्चन 2 3 4 इसका ही क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, ताकि तुम्हें दोनों चीज़ एक साथ एक जैसा ही लगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अगर देखोगे तो तुम्हें इसका थ्योरी भी समझ आ जाएगा, जिसमें मैं फॉर्मूला भी दे दूंगा। अभी मैंने फॉर्मूला नहीं दिया है, मैंने पूरा बेसिक से किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है उसको भी मैं प्रूव करा दूंगा, और साथ में ये जो एनर्जी लॉस अगर पूछ लेता, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा है, उसका भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें बस उससे डायरेक्ट सीख लेना है। ठीक है, तो ऐसा करके भी हम लोग उसको समझ सकते हैं, या तो पूरा बेसिक से पहले समझ जाओ और उसके बाद फॉर्मूला में घुस जाओ, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला में घुसोगे तो नीट जैसा एग्जाम क्रैक हो सकता है, बट लेकिन जेई, अगर जेई एडवांस में जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, नीट का भी अगर लास्ट ईयर का देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ज़्यादा सवाल नहीं आया था। ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअली कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय।